And welcome back at learning classes, and today we will discuss about counting plus plural noun. It's a very easy topic and very interesting topic. So guys, ध्यान से देखना कि इसमें क्या डिफरेंस होगा और क्या नहीं होगा. फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान रखने वाला है कि ए एन का मतलब वन और इसके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा. आप सबको पता है ए और एन का मतलब होता है कि जब वो सिंगुलर के लिए ही यूज होता है, उसका मतलब होता है कि एक चीज कोई भी. सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखने वाली कि जब एक काउंटिंग के बाद नाउन से पहले कुछ वर्ड्स आते हैं तो वे वर्ड्स एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं और एडजेक्टिव में एस और इस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बनाते. मुझे पता है ये पॉइंट देख के आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, लेकिन हम इसे एग्जांपल के थ्रू इजी वे में क्लियर कर लेंगे. तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं. ए के बाद ए, जैसे कि हमें हमारा पॉइंट कहता है कि ए के बाद हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, यानी कि ए के बाद बॉय आएगा, बॉयज नहीं आएगा, तो इसमें क्या आएगा, बॉय आएगा. ऐसी सेकंड एग्जांपल में वन है, मतलब एक ही है, उसका भी मतलब ए कहो या वन कहो एक ही मतलब है, उसके साथ भी क्या आएगा, बॉय आएगा. तो उसके बाद थर्ड एग्जांपल है टू. टू यानी एक से ज्यादा, तो उसके साथ क्या आएगा, टू के साथ ईयर्स आएगा, ना कि ईयर आएगा. ठीक है. फोर्थ एग्जांपल 100. अब होगा मेन कॉन्सेप्ट, अब क्लियर होगा. ये तो इजी था, जो सिर्फ एक बेसिक के लिए मैंने समझाया. अब जो मेन है वो है 100. 100 यानी कि 100 रुपीज का नोट होता है, इसके साथ रुपीज आएगा, इसके साथ क्या आएगा, रुपीज आएगा. क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. 100 उसका भी तो मतलब ये हुआ 100 का नोट, 100 कहो या 100 कहो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, वही मतलब है. इसमें भी क्या आएगा, रुपीज ही आएगा. उसके बाद है 200, 200 का नोट, उसके साथ भी क्या आएगा, रुपीज आएगा. लेकिन इसमें फर्क है, इसमें क्या है, नाउन स्टार्टिंग में भी है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट भी इसका नाउन का काम कर रहा है. तो अब जो ये कॉन्सेप्ट लगेगा वो इस क्वेश्चन में लगेगा, इस दो वाले में, मेन समझाने के लिए. ए 100 है, उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे हमारा नोट है, हमारा यहाँ पे क्या है, नोट है. ए के बाद हमारा कैसा आता है, आगे वाला जो कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या आएगा, हमारा सिंगुलर हो जाएगा. तो ए के बाद यहाँ पे रुपी आएगा, रुपीज आएगा, यहाँ पे रुपी आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इसमें ऑब्जेक्ट ये नाउन का काम कर ही नहीं रहा, इसलिए इसमें रुपीज है. बट इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट इसका काम कर रहा है, तो इसमें रुपीज ना करके आएगा, रुपी आएगा, तो ये होगा इसका करेक्ट. ऐसे इस वाले में 200 है और इसमें क्या है, इसमें रुपीज दे रखा है और एक ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो ऑब्जेक्ट भी हम खुद सिलेक्ट करेंगे और ये जो इसका बाद का कंप्लीट सेंटेंस होगा वो भी हम, बीच वाला जो सेंटेंस है वो भी हम खुद ही कंप्लीट करेंगे. 200 है, इसके साथ 200 है, यानी कि तो इसके साथ वर्ब तो क्या आएगी, जो ये हमारी ये है, बीच वाला जो एडजेक्टिव हमारा बनेगा, इसमें क्या बनेगा, हमारा रुपी बनेगा, इसमें क्या बनेगा, रुपी बनेगा. बट ये जो लास्ट वाला वर्ड होगा ये नोट ना होकर क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा. क्या हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा. इसमें फर्क आएगा, बस ऑब्जेक्ट होगा जो हमारा, जो नाउन है हमारा लास्ट में, इसमें फर्क आएगा. ये हमारा प्लूरल बनेगा, ये चीजें प्लूरल नहीं बनेगी. जो यही रूल कह रहा है वो एडजेक्टिव में एस और एस लगाकर प्लूरल नहीं बनते हैं, उसका जो नाउन होगा वो प्लूरल बनेगा. थैंक यू गाइज. मैं आप ये समझ सकता हूं कि आप लोगों को अच्छे वे में समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट होगी तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर डालें. थैंक यू.